गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए तो संजय निरुपम पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। मुंबई कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे संजय निरुपम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस से निष्कासन के बाद संजय निरुपम का कांग्रेस पर बड़ा अटैक देखने को मिला। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं, कहा संजय निरुपम ने। कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई पार्टी है, ये बड़ा आरोप संजय निरुपम का। सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं। आप सभी लोगों को सबसे पहले नमस्कार और जय श्री राम। ऐसा है, इस क्षण का बहुत दिनों से आपको भी इंतजार था और मुझे भी इंतजार था। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं। महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था, मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। और अब चुनाव की तैयारियों के बीच देखिए नेताजी का चुनावी रंग। नवनीत राणा ने आज अमरावती से अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने से पहले अपने पति रवि राणा के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और अपने नामांकन पत्र को भगवान हनुमान के चरणों में रखा। और इसके बाद उन्होंने हाथ जोड़े और माथा टेका और आशीर्वाद लिया। तो देखिए, ये अलग अलग रंग नेताओं के आज देखने को मिले। अलग अलग अंदाज में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। नवनीत राणा ने नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए और अपना आशीर्वाद वहां से लेने के बाद वो यहां से रवाना हुई। अपने नामांकन पत्र को भगवान हनुमान के चरणों में रखा, आशीर्वाद लिया, हाथ जोड़े, माथा टेका और फिर यहां से रवाना हुई। नवनीत राणा के साथ उनके पति रवि राणा भी मौजूद थे। दोनों पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर। उससे पहले घर से रवाना होने से पहले उन्होंने परिवार से आशीर्वाद लिया और परिवार से आशीर्वाद लेने के बाद वो फिर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले घर से रवाना होने से ठीक पहले की तस्वीरें, कैसे घर में उनका सम्मान किया गया, उनको आशीर्वाद दिया गया, आरती की गई, आशीर्वाद का तिलक लगाया गया और उसके बाद पति रवि राणा के साथ वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची। और तीसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी मंदिर की, जहां पर उन्होंने अपने नामांकन पत्र भगवान हनुमान के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया। और अब बात मंडी की। हिमाचल प्रदेश में मंडी में बीजेपी सांसद प्रत्याशी कंगना रनौत जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। हर रोज वो वोटर्स से मिल रही हैं। कंगना रनौत जीत के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। कंगना ने आज सुरेंद्रनगर में पब्लिक मीटिंग की। कंगना ने लोगों से बीजेपी को वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंगना जी को जय श्री राम, जय श्री राम। और इस वक्त कंगना रनौत मंडी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं, आइए क्या कहना है उनका। चंद्र बोस जी की प्रतिमा को लगाया। ये हमारे प्रधानमंत्री ही हैं जिन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की,
हम सोचते थे कि उन्होंने किया क्या है, कहीं किसी किताब में आपको दिखता नहीं था। इतनी हमने मुगलों की हिस्ट्री पढ़ी है, इतनी हमने अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ी है, हमें ये तक पता नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया क्या है। उन्होंने हमें बताया और याद दिलाया, जब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगवाया, उन्होंने हर एक देशवासी को याद दिलाया कि चाहे निजाम हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हैदराबाद हो, उन्होंने किसी के भी आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने हमें ये अखंड भारत दिया है जो आज हमें इस तरह से प्राप्त हुआ है। उन्होंने देश के टुकड़े नहीं होने दिए, तो वो सम्मान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी दिया। दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हाँ, चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो ज्ञानवापी हो, हमारी जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी। तो कंगना रनौत मंडी में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, तो वहीं हेमा मालिनी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। हेमा मालिनी ने कहा कि तीसरी बार मथुरा के लोगों की सेवा करने का अवसर पाकर मैं बहुत खुश हूं। जो काम मेरे 2 कार्यकाल में नहीं हो सका उसे मैं अब पूरा करूंगी। इस बार मथुरा की जनता के लिए बड़ी विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे पहले कल नामांकन से पहले बुधवार को विश्राम घाट पर समर्थकों के साथ पहुंची थी, जहां उन्होंने विधि विधान से यमुना जी की पूजा की और दूध से अभिषेक किया। इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि पूजा करके हमें काफ़ी सुकून मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि यमुना जी से वादा किया है कि एक बार फिर यमुना जी को साफ करेंगे।